हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिका आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं आपका तहे दिल से हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनाती हूँ आपको आज की एक मजेदार लव स्टोरी। रिया और रोहित की शादी को 10 साल हो गए थे। वे एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे, पर जीवन के चक्र में ही फंस के रह गए थे। सब कुछ लगभग सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन रोहित काम से जल्दी घर आ गया। रिया उसे परेशान देखकर हैरान रह गई और उसने पूछा कि क्या बात है। उसने उसे बताया कि उसकी नौकरी छूट गई है। रिया चौंक गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। वह जानती थी कि उसकी नौकरी उनके परिवार के लिए कितनी मायने रखती थी और वह उसकी आंखों में चिंता और घबराहट साफ साफ देख सकती थी। अगले कुछ सप्ताह में रोहित नई नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करता रहा। उसने हर दिन घंटों घंटों नौकरी खोजी, लेकिन कुछ भी काम हाथ नहीं आया। वह हार के पीछे हट गया और अब नौकरी करने के इरादे से भी दूर हो गया और इस कारण रिया और भी असहाय महसूस करने लगी। लेकिन रिया ने उसे उम्मीद न छोड़ने के लिए कहा। वह जानती थी कि वह कितना प्रतिभाशाली है और चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। उसने उसे कोशिश करते रहने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया और उसे उसकी पिछली सभी सफलताओं की याद दिलाई। उसने उसे याद दिलाया कि वे पहले भी एक टीम थे और अब भी वे इसे एक साथ कर पाएंगे। आर्थिक तंगी और अपने भविष्य की चिंता के बावजूद घर पर रिया और रोहित एक साथ अधिक समय बिताने लगे। उन्होंने एक साथ खाना बनाया, सैर के लिए गए और अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में बात की। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को फिर से खोज लिया और उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले होने की तुलना में अब एक साथ और अधिक मजबूत है। धीरे धीरे उनकी सब जमा पूंजी और घर का राशन भी खत्म होने लगा। अब नौबत ये थी कि घर पर खाने को और जेब में पैसे, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन एक दिन रोहित के पास एक कंपनी से फोन आया जिसमें उसने आवेदन किया था। वे चाहते थे कि वह इंटरव्यू के लिए आए। रिया रोमांचित हुई और उसने रोहित को तैयार होने का और आत्मविश्वास के साथ जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह जानती थी कि उसका इंटरव्यू में पास होना कितना जरूरी था। रोहित को नौकरी भी मिल गई। वो बहुत खुश था और वह रिया को खबर बताने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहा था। जब वह घर लौटा तो रिया चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसने रोहित को गले लगाया और चूमा और रोहित ने कठिन समय के दौरान रिया को उसकी चट्टान बनने के लिए धन्यवाद दिया। अगले कुछ वर्षों में रिया और रोहित खूब फले फूले। रोहित का नया काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वह डटा रहा और रिया ने हर कदम पर उसका साथ देना जरूरी रखा। वे अक्सर छुट्टियों पर जाते रहे, एक घर खरीदा और एक परिवार भी शुरू किया। उन्होंने चुनौतियों और असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा उनका सामना एक साथ किया। जैसे ही उन्होंने अपनी 15वीं शादी की सालगिरह मनाई, रोहित ने रिया की आंखों में देखा और उसे बताया कि वह उससे पहले से भी कहीं अधिक प्यार करता है। रिया ने महसूस किया कि उसका दिल प्यार से उमड़ रहा है और वह जानती थी कि वे एक साथ रहने के लिए ही बने थे।
हम साथ साथ है लव स्टोरी से ये सीख मिलती है, वर्षों बाद जब उन्होंने अपने जीवन के सफ़र को पलट के देखा तो उन्होंने महसूस किया कि कठिन समय ने उन्हें और करीब ला दिया था। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन वे हमेशा पहले से ही कहीं ज़्यादा मजबूत तरीके से उबर के बाहर आए थे। वे जानते थे कि उन्हें भविष्य में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें विश्वास था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, वे कुछ भी पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी हम साथ साथ है ये लव स्टोरी? मुझे यानी आपकी दोस्त वंशिका को स्पॉटिफाई पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप अपने पार्टनर का भी नाम मेंशन कीजिएगा आपके साथ, ताकि मैं अगले स्टोरी में एज अ कैरेक्टर उन्हें आप दोनों का नाम को मेंशन कर सकूं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक कोई ऐसी लव स्टोरी लेके आऊँ जिसके कैरेक्टर्स के नाम आप दोनों पे है, तो मुझे इसके लिए तो कमेंट्स करना पड़ेगा ना। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए और अपनी वंशिका को कमेंट्स कीजिए। फिर मिलूंगी एक अनोखी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।